अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। ये टॉपिक हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक से पढ़ रहे हैं। देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 स्पीच के 8 पार्ट्स हैं। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये कौन कौन से पार्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। फुल स्टॉप। The parts of speech indicates how the word functions in the meaning as well as grammatically within the sentence. तो parts of speech हमें क्या सिखाता है? Parts of speech ये इंडिकेट करता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ड्स जो हैं, जो सेंटेंस है दैट इज़ मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज कंप्लीट थाट। तो वो जो वर्ड्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं और क्या वो ग्रामेटिकली सही मायने में सेंटेंस में है। नाउ ए नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सबसे पहला पार्ट जो इसमें है वो क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? एक ऐसा अल्फाज होता है जो हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। थिंग और आइडिया, किसी आइडिया के लिए जो भी हम वर्ड लिखते हैं, किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के या किसी आइडिया के लिए जो भी वर्ड हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। नाउन्स आर ऑफन यूज विथ एन आर्टिकल। तो नाउन्स हम किन के साथ यूज़ करते हैं? आर्टिकल के साथ, आर्टिकल्स के साथ। द, एन, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। ए प्रोनाउन, अब पहला पार्ट नाउन था, सेकंड पार्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट इज वर्ब। ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। तो वो जो पार्ट है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन, कि क्या काम किया जा रहा है। वो कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। फोर्थ पार्ट इज एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। Another part is adverb. An adverb modifies or describes the verb, an adjective or any other adverb. तो adverb का काम क्या है? ये modify describe करता है verb को या adjective को। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. इसी तरह preposition भी एक अल्फाज है, word है। ये हम noun से पहले लिखते हैं, हम नाउन से पहले लिखते हैं, प्रोनाउन से पहले लिखते हैं, तो इससे क्या बनता है? फ्रेज बन जाती है और ये सेकंड वर्ड को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में। कंजक्शन। ए कंजक्शन जॉइन्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजक्शन का काम क्या है? ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या क्लॉज उसको ज्वाइन करता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। तो इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। Then above are given examples of nouns, for example, name of a person, for example, Rohit. It's a noun. Animal, for example, dog, cow. It's a example of animal. Place, for example, district Kupwara, Delhi. This is what is this name? This is name of place, and this is also a noun. Thing means chair, table, ball. This is also example of noun. Then there is pronoun.
For example, we use sentence रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्या कर रहा है? रोहित क्रिकेट खेल रहा है। फिर वो बोलेगा, फिर हम रोहित के जगह ऐसे भी बोल सकते हैं, ही आल्सो लाइक्स फुटबॉल। उसको फुटबॉल भी पसंद है। यहाँ पे हमने रोहित की जगह क्या यूज़ किया? ही। तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। इसी तरह का लड़की के नाम की जगह हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी। इसी तरह सेकंड पर्सन जो है उसके लिए हम यू करते हैं, और इसी तरह आई करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, ही करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आई प्ले क्रिकेट, और वी कैन से for second person you like tens. These are examples of pronoun I, you, he, she. Then there is adjective. Adjective tells us quality of anything. For example, sour. Sour means lemon's taste is sour. It asks about the quality or describes quality of an object or a thing. For example, salty. Salt, what property salt has? It is salty. So it is salty is an adjective. Similarly, we say spicy. We say pepper is spicy, or we say ice cream is sweet. So these are adjectives of things. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, जो हमें किसी भी आइटम या थिंग की क्वालिटी के बारे में बताता है। देन वर्ब। वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। टीच, फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो ये वो क्या, टीच करना एक काम है, तो उसका एक्शन ये है, वो हमें टीच मतलब ये हुआ कि वो हमें पढ़ा रहा है, तो ये एक वर्ब है। पढ़ाना एक वर्ब है। फॉल, एक पर्सन चल रहा है, वो गिर गया, तो ये भी एक वर्ब है। इसी तरह कोई क्रिकेट खेल रहा है तो प्ले, तो प्ले क्या है? प्ले एक वर्ब है। अनदर पार्ट इज एडवर्ब। तो जैसे स्लोली है, अगर कोई खा रहा है, someone is eating anything, someone is eating chocolates, लेकिन कैसे खा रहा है? स्लोली खा रहा है, तो स्लोली क्या है? एडवर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये पर्सन खा रहा है, लेकिन हमें ये पता चले ये स्लोली खा रहा है, तो स्लोली क्या है? दिस एडवर्ब। अगर तेज़ी से खाता, हम कहते हैं क्विकली, तो ये बंदा जो है, रोहित जो है, वो क्विकली खा रहा है। या वसीम जो है, ये क्विकली खा रहा है या स्लोली खा रहा है, तो ये एडवर्ब है। ये हमें बता रहा है कि पर्सन खाना कैसे खा रहा है। सिंग लॉडली, तो एक पर्सन सिंग, वो गाना गा रहा है, लेकिन कैसे गा रहा है? ज़ोर से गाना गा रहा है। वो अगर हम दूर होंगे, वहाँ से सुनाई देता कि ये पर्सन गा रहा है। तो लाउडली क्या है? दिस एडवर्ब, ये हमें बता रहा है कि एक पर्सन सिंगिंग कैसे कर रहा है। I hope you are able to understand what are parts of speech. Thank you very much for watching this video.